चलिए बड़ी खबर का रुख करते हैं। प्रदेश में पहली बार बेस मेटल और एसोसिएट मिनरल का ब्लॉक नीलाम हुआ। बेस मेटल खनन ब्लॉक नीलामी में खान विभाग को बड़ी सफलता हाथ लगी है। भीलवाड़ा की बनेड़ा तहसील का बेस मेटल का ब्लॉक नीलाम हुआ है। एसएमओ फेरो एलॉयज प्राइवेट लिमिटेड ने अपने नाम इस ब्लॉक को किया और रिजर्व प्राइस का 3.81% अधिक बोली लगाकर ब्लॉक को अपने नाम किया। खान विभाग ने 28 अगस्त को कंपोजिट लाइसेंस के लिए शुरू की थी बोली। खान मंत्री प्रमोद जैन भाया के नेतृत्व में पहली बार बेस मेटल ब्लॉक नीलामी में बड़ी सफलता हाथ लगी है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। देखिए, आयरन और ब्लॉक की सफल नीलामी से खान विभाग अति उत्साहित भी है। नीमका थाना के लाडली का बास आयरन और ब्लॉक की सफल नीलामी 28 अगस्त को आयोजित की गई थी ऑनलाइन नीलामी, जिसमें स्पंज सेल्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड ने इसे अपने नाम किया है। इस ब्लॉक की जिक्र जहां पर मैं कर रही हूं, रिजर्व प्राइस का 145.65 बोली लगाकर ब्लॉक पर कब्जा किया है। खनन निदेशक संदेश नायक ने इसकी पूरी जानकारी दी। चलिए इसी खबर पर पूरी जानकारी के साथ में हमारे साथ एसोसिएट एडिटर निर्मल तिवारी जुड़ चुके हैं। निर्मल जी, बड़ी सफलता और खान विभाग लगातार नए आयाम स्थापित करा है, लेकिन प्रदेश में पहली बार बेस मेटल और एसोसिएट मिनरल का ब्लॉक नीलाम हो पाया है, वो भी जो एक्चुअल रेट थी उससे भी कई ज्यादा दाम पर। क्या कहेंगे इसको लेकर, उत्साह कितना है इससे बाद? निश्चित तौर पर देखिए उत्साह का माहौल है जैसे पूरे खान विभाग के अंदर, क्योंकि अभी तक मेजर मिनरल के ब्लॉक्स में तो छाप छोड़ी ही राजस्थान के खान विभाग ने। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के नेतृत्व में खान मंत्री प्रमोद जैन भाया, वीनू गुप्ता जो एनटीएसए डिपार्टमेंट और संदेश नायक निदेशक जो है खान विभाग की, ये लगातार समन्वय के साथ जो काम हो रहा था उसका नतीजा है। पहली बार ऐसा हुआ है प्रदेश के अंदर, राजस्थान के अंदर की बेस मेटल का कोई मिनरल ब्लॉक नीलाम हो, और एक नहीं पूरे 3 मिनरल ब्लॉक नीलाम हुए हैं। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि भीलवाड़ा की बनेड़ा तहसील का जो है ये एसएमओ फेरो एलॉयज प्राइवेट लिमिटेड है। इसके नाम इसने 3.81% इसकी रिजर्व प्राइस की बोली लगाई। उसके अलावा दूसरा जो बेस मेटल का जो ब्लॉक था वो राजसमंद के खाकलिया खेड़ा का था, ये भी इसी कंपनी को गया एसएमओ फेरो को। उसके अलावा जो तीसरा बेस मेटल का ब्लॉक था वो भी इसी कंपनी को गया, ये उदयपुर का पीपलिया ब्लॉक था। इनका तीनों का कंपोजिट लाइसेंस एसएमओ फेरो ने जो रिजर्व प्राइस थी उसका 3.81% की बोली लगाकर अपने नाम कर लिया। और देखिए आयरन और ऊर का ब्लॉक जो बहुत बड़ा ब्लॉक जिसको माना जाता था, नीम के थाना के पास जो लाडली का बास क्षेत्र है वहां का जो ब्लॉक है वो स्पंज सेल्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड है, उसके नाम किया। और इसने तो शानदार जो एक सफलता मिली खान विभाग को, क्योंकि रिजर्व प्राइस का 145.65% इसकी बोली लगाई गई है। जैसी देखिए पहली बार ऐसा हुआ राजस्थान में बेस मेटल, क्योंकि बेस मेटल को लेकर के लगातार जिस तरह से जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने अपनी रिपोर्ट दी थी, उसके बाद जो खान विभाग की जियोलॉजी विंग है उसने एक्सप्लोरेशन का काम किया था, उसके बाद ये लगातार ब्लॉक तैयार किए गए। और उम्मीद की जा रही थी कि खान विभाग लगातार, क्योंकि जिस तरह से पिछले वित्त वर्ष में पहली बार ऐसा हुआ कि 15 मेजर मिनरल के ब्लॉक्स को नीलामी की गई, इस बार तो 1 महीने के अंदर इस तरह की सफलता प्राप्त की। तो निश्चित तौर पर आने वाले दिनों में बेस मेटल और आयरन ओर का जब एक्सप्लोरेशन का काम ये कंपनियां करेंगी, दोनों कंपनियां, तो उससे आने वाले 50 वर्षों में 1 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का राजस्व को राजस्थान को मिलेगा ही, साथ ही साथ हजारों लोगों को रोजगार भी उसके साथ मिलता है। तो निश्चित तौर पर एक बड़ी सफलता है। और खान मंत्री प्रमोद जैन भाया और खान विभाग की जो पूरी टीम है उसने जिस समन्वय से काम करके दिखाया जाए, उम्मीद की जानी चाहिए कि आने वाले दिनों में जो 14 और ब्लॉक जो नीलामी के फ्लोर पर है उनमें भी नीलामी में सफलता मिलेगी। और ऐसा हुआ तो निश्चित तौर पर राजस्थान सबसे अग्रणी राज्यों की श्रेणी में शुमार हो जाएगा, जिन्होंने मेजर मिनरल के ब्लॉक को इतनी ज्यादा संख्या में और इतनी जल्दी जिनको ऑनलाइन नीलामी करने में सफलता प्राप्त की। जी ठीक है निर्मल जी।